जाएंगी ईरान की सांसें। धरा रह जाएगा सब हथियार। होगा सबसे भीषण हमला। सर्वनाश की टिक टिक। ईरान बर्बादी की दास्तान। आप देख रहे हैं हमारा वॉर स्पेशल। आज दुनिया की सांसें थमने वाली हैं। मिडिल ईस्ट की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य तूफान उठने जा रहा है, क्योंकि खबर है कि अमेरिका आज ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ऐसा हमला जो सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की किस्मत बदल सकता है। तेहरान में सायरन बज रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है और दुनिया पूछ रही है कि क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बनेगा? क्या वॉशिंगटन ईरान की परमाणु ताकत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है? क्या खामेनी की सेना इस हमले का ऐसा जवाब देगी जिससे पूरा मिडिल ईस्ट जल उठे? खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, आसमान में लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और मिसाइलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या आज रात इतिहास का सबसे खतरनाक हमला होने जा रहा है? क्या ईरान झुकेगा या फिर अमेरिका को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी? मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वो खबर जिस पर टिकी है पूरी दुनिया की निगाहें। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। इतनी पिन पॉइंट और हैवी बॉम्बिंग के बाद में भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हमें बहुत ज़्यादा उछाल पे दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक है और अमेरिका ने जिस तरह इसका विस्तार हिंद महासागर तक कर दिया है, जहां उन्होंने ईरान के एक फ्रिगेट को डुबो दिया, तो युद्ध कहीं ना कहीं अब बहुत विस्तृत हो गया है। अमेरिका अपने देश में विद्रोह झेल रहा है, जहां पर लोग उनको लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्यों वो इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल खुली हुई है और अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफी हद तक आता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका चाहेगा कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इसलिए वो अब पूरा जी जान लगा देगा। हमने देखा है कि सेंटकॉम ने भी पेंटागन को रिक्वेस्ट किया है, एक स्ट्रेस मैसेज भेजा है कि हमें और रीइंफोर्समेंट चाहिए और हथियार चाहिए। तो क्या अभी तक जो हथियार और सैनिक लेकर अमेरिका लड़ रहा था वो पर्याप्त नहीं है? अमेरिका का अब जो अगला स्टेप होगा कि वो किसी भी तरीके से ईरान को इतना ज्यादा बम्बार्डमेंट कर दे, उसके जो न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं और जहां पर भी उसको लग रहा है कि उसके IRGC के शीर्ष नेता अभी तक छुपे हुए, उनको खत्म कर दे। अमेरिका ने यह कहा है कि आज रात वह ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को अब चिंता हो गई है कि ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल की तरफ कूच कर रही हैं। ईरान की मिसाइलें लगातार पर्शियन गल्फ खाड़ी में जो अरब देश हैं, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, ओमान, सऊदी, इराक, इन सब पर हमला कर रही हैं। अब शायद अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स मिलकर आज रात को ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने के जो लॉन्चर हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। ईरान के पास अभी भी हजारों की तादाद में मिसाइलें बची हैं, लेकिन लॉन्चर मात्र 300 बचे हुए हैं। और ये जो मिसाइलें हैं वो तो ज़मीन के नीचे छुपा कर रखी गई हैं, लेकिन जो लॉन्चर हैं उनको ज़मीन के ऊपर रहना पड़ता है। तो इसीलिए अमेरिका और इजराइल यह सोच रहे हैं कि सबसे पहले इन 300 लॉन्चर्स को ख़त्म करो, उसके बाद मिसाइलें ईरान कहाँ से लॉन्च करेगा। इसीलिए शायद आज रात का जो भयंकर हमला है ये 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर साइट्स पर होगा। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1, क्या ईरान के लिए जंग का आज आखिरी दिन है? आज की रात का कयामत की रात होने जा रही है।
सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या ईरान पर अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है? डर इसी बात का है। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ, पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर ईरान ने माफी क्यों मांगी है? ये माफीनामा आखिर क्यों आया देर से? सवाल नंबर 4 जिस पर चर्चा हम पैनल के जरिए जरूर करेंगे, क्या अब खाड़ी देश ईरान की मदद नहीं करेंगे? क्या ईरान अकेला पड़ गया है? सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा होगी, क्या ईरान अमेरिका तक मार करने वाला हथियार बना रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी डिटेल भी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखाना है। उस तस्वीर से पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाने जा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग आ रही है। यूएस इजराइल हमलों में करीब करीब अब 1400 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 1332 से ऊपर का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। अकेले ईरान में 1300 हमले हुए हैं। 14 मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान में कई जगह पानी बिजली की सप्लाई रोक दी गई है, ठप हो गई है। अमेरिकी दावा, ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया है। कुवैत, बहरीन, यूएई में 20 अमेरिकी बेस पर हमले हुए, जिसकी तस्वीरें लगातार सुबह से इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो बड़ी खबर आपने देख ली। आज की रात कयामत की रात होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप साहब ने कह दिया है, अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने, पेंटागन ने कह दिया है कि आज की रात जो हमला होने जा रहा है वो कयामत जैसा हमला होगा और उस हमले के बाद ईरान पूरी तरह से खत्म, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान अमेरिका तक मार करने वाला हथियार बना रहा था? क्या उसी हथियार के जरिए वो अमेरिका पर हमला करने वाला था? और क्या यही डर अमेरिका के अंदर था जिसकी वजह से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर इतना बड़ा हमला हुआ? लेकिन एक बड़ी खबर आई, एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। देव, मेरे प्रोड्यूसर, आपको स्क्रीन पर वो देंगे। खबर यह है कि तीसरा जो वॉरशिप है यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब वो ईरान की तरफ बढ़ने लगा है। 2 टैक्टिकल वॉरशिप ऑलरेडी फारस की खाड़ी में है जो ईरान पर हमला कर रहे थे। एक और वॉरशिप, ये देखिए, इसके साथ फ्रिगेट्स भी हैं। यूएस डब्ल्यू जॉर्ज बुश, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वॉरशिप है, टैक्टिकल वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर, जो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पेंटागन से ऑर्डर आया इनके मूव का। तो देखिए, फ्रिगेट्स आपको दिख रहे हैं, आपको डिस्ट्रॉयर्स दिख रहे हैं। ये देखिए, पूरा लंबा चौड़ा चलता फिरता पूरा जंगी बेड़ा है और ये फारस की खाड़ी में पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जंग अभी चल रही थी वो जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट एंड। ये तस्वीरें देखिए, डराने वाली हैं। 2 वॉरशिप, अब्राहम लिंकन वहां पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, जिराल्ड वहां पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। एक और वॉरशिप जा रही है, यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 60 से 70 फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है। इंटरसेप्टर इस पर है, एंटी क्रूज मिसाइल इस पर लगी हुई, टॉर्पीडोज इस पर इंस्टॉल है। यानी ईरान पर अब हमला जो होने वाला है वो सबसे खतरनाक होगा। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए पूरा कंटेंट दर्शकों लेकर आए हैं और आपको ग्राफिक के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जो चीजें होने जा रही हैं, ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है, क्यों वो हमला होगा और चेतावनी कहां से आई है, कैसे आई है, वो डिटेल भी आपको बताएंगे। स्कॉट बेसेंट इनका नाम है, जिन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही टेलीविजन में कि किसी भी कीमत पर आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। अब तक का सबसे भीषण हमला अमेरिका करने जा रहा है। ये ज्वाइंट रिटेलिएशन होगा 2 मुल्कों के बीच में, यानी इजराइल अमेरिका दोनों हमला करेंगे। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। स्कॉट कह रहे हैं आज रात ईरान में बम बरसने वाले हैं, भीषण बॉम्बिंग होने वाली है। बयान नंबर 3 आपको दिखाने जा रहे हैं स्कॉट का। वो कह रहे हैं ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, यानी अब तक जो हमले हुए वो सिर्फ तस्वीर भर थे। अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान अमेरिका शुरू करने जा रहा है। स्कॉट बेसेंट ये बात कह रहे हैं, यानी आज की रात कयामत की रात होने जा रही है। अमेरिका की फाइनल चेतावनी से समझ लीजिए, ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर अटैक का प्लान तैयार है। यानी अब जो हमला होगा और खतरनाक होगा। मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करेंगे, जो बयान नंबर 6 है स्कॉट बेसेंट साहब का। अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया। लेकिन तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं दर्शकों, तस्वीर यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश रवाना हो चुका है। कहां रवाना हुआ है? फारस की खाड़ी में। यही वॉरशिप है, उसकी डिटेल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला और एक्शन सीक्वेंस क्या बन रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी हां, अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने ईरान रवाना कर दिया है। ईरान पर बड़े हमले की स्ट्रैटेजी का यह हिस्सा है, यानी एक और वॉरशिप वहां पर जारी है। बड़ी बात है, ईरान पर बड़े हमले की स्ट्रैटेजी जो बन रही थी उसके लिए तीसरे वॉरशिप की जरूरत थी और इसीलिए अमेरिका ने उसे वहां पर भेजा है। ईरान पर और भीषण हमला करने की तैयारी है, यानी और भीषण हमला ईरान पर होगा। एक्शन नंबर 4 जो लेने जा रहा है अमेरिका, अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। एक्शन नंबर 5 जो अमेरिका लेगा ईरान पर, वो भी आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रंप साहब बहुत गुस्से में है और वो गुस्सा आज रात को कयामत बनकर उतरने वाला है, गिरने वाला ईरान पर। अमेरिका ने खतरनाक हमले की चेतावनी दी है, कहा है कि अब जो हमला होगा बहुत खतरनाक होगा, बहुत मैसिव होगा। और एक्शन नंबर 6 जो अमेरिका ले सकता है, ईरान की नेवी पर और बड़ा हमला होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगातार ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है और वहां पर अमेरिका एक्शन करेगा।
चलेगा। अमेरिका ने कहा था किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होने देंगे। जो तेल जाने का रास्ता है, क्रूड जाने का रास्ता है, वो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तीसरा वॉरशिप भेजने का मतलब क्या है? आपने वॉरशिप देख ली, तीसरा वॉरशिप भेजने का मतलब क्या है? अटैक की जो नई स्ट्रैटेजी है उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। आखिरकार इस वॉरशिप को भेजने के पीछे का मकसद क्या है? सिर्फ ईरान पर अगर हमला करना मकसद होता तो ऑलरेडी वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, मशीनरी, वॉर वेपन्स हैं कि वहां पर हमला होगा। लेकिन इसके मायने क्या है ये आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, मतलब नंबर 1, यूएस जॉर्ज बुश रवाना हो चुका है ईरान के पास, फारस की खाड़ी के पास। ट्रंप साहब चेतावनी देते, आपको तस्वीरों में दिखाई दे, स्ट्राइक फाइटर जेट से ईरान पर अटैक का प्लान बन रहा है। जी हां, मतलब नंबर 2 समझिए, नया वॉरशिप वहां क्यों जा रहा है? स्ट्राइक फाइटर जेट से ईरान पर अटैक का प्लान है। तीसरा वॉरशिप अमेरिका फारसी खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेज रहा है। मतलब नंबर 3, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से हमला करने की तैयारी है और इसीलिए यह सब प्रोग्राम चल रहा है। मतलब नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, यमन में ईरान समर्थित जो हौती ठिकाने, हौती विद्रोही हैं, उन पर भी हमला होना है। प्रॉक्सीज को खत्म करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। इजराइल भी इसी चीज में शामिल है, मुफ्तला है और ये सालों चलता रहेगा। मतलब नंबर 5, इजराइल अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर हमला रोकने का प्लान है, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गोज पर, कंटेनर्स पर हमला कर रहा है ईरान, उसको रोकना है। इसीलिए यह वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि किसी भी कीमत पर वहां पर आने जाने वाले जो क्रूड टैंकर्स हैं उन पर हमला ना हो सके, ईरान उनका रास्ता न रोक सके, इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई है वो सप्लाई ना रुके। तो अब देखिए, B2 बॉम्बर ने भी मोर्चा संभाल लिया है, यानी अब B2 बॉम्बर के एक्शन का टाइम है। 4 दिन पहले B2 बॉम्बर ने हमला किया था। प्लान नंबर 1 क्या है वॉर का? ब्रिटिश ठिकानों पर B2 स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती की गई दर्शकों, यानी ये बहुत खतरनाक मामला है। वॉर प्लान नंबर 2, B2 बॉम्बर के ब्रिटिश हवाई अड्डों पर पहुंचने की खबरें आ रही हैं, यानी अब B2 बॉम्बर ब्रिटेन की जमीन से हमला करेंगे। वॉर प्लान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हम बताने जा रहे हैं दर्शकों। ट्रंप ने ईरान को बड़े हमले की चेतावनी दी है और इसके साथ ही B2 बॉम्बर ब्रिटेन के RAF फोर्ट डिएगो गार्सिया से टेक ऑफ करने वाले हैं, यानी अब B2 बॉम्बर भी रेडी हो रहे हैं। ब्रिटेन अपनी जमीन दे रहा है, डिएगो गार्सिया से वहां से टेक ऑफ करेंगे। अभी तक ब्रिटेन मना कर रहा था, वहां पर रिफ्यूलिंग होगी और वहां पर उनके आर्म्स एमिनेशन को रिफ्यूल किया जाएगा। वहां से फ्लाई करेंगे, ब्रिटेन से उड़कर ईरान में जाकर धमाका करेंगे, ईरान में तबाही मचाने वाले हैं। आज की रात वाकई में क़यामत की रात है। क्यों है? उस बयान का एक एक मुलम्मा, एक एक मतलब आपको बताने और समझाने की कोशिश करें। ईरान ने माफी भी मांगी है दर्शकों। ये माफीनामा क्यों आया है? पहले तो आप पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर देते हैं, उनको मारते हैं, UAE, कतर, जॉर्डन, बहरीन, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, फिर आप अचानक माफी मांगने लगते हैं। यूएस इजराइल ईरान जंग का 8वां दिन है। जो बयान दिया है माफीनामा जो है ईरान का, वो देखिए, अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे। ये बात ईरान के जो राष्ट्रपति पेजेश्कियन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब अब हमले नहीं होंगे आपके ऊपर, पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करने की बात वो कह रहे हैं। जब तक ईरान पर हमला नहीं तब तक हमला नहीं करेंगे, यानी पड़ोसी मुल्क अगर ईरान को नहीं मारेंगे तो ईरान भी नहीं मारेगा। लेकिन किस पड़ोसी मुल्क ने ईरान को मारा है? सबसे पहले तो ईरान ने हमला किया है। पड़ोसी देशों पर हमलों के लिए माफी मांग रहे हैं। बयान नंबर 5 क्या है? ईरान पड़ोसियों के साथ तनाव नहीं चाहता। तनाव तो बढ़ा ही दिया पेजेश्कियन साहब, क्योंकि पहले आपने ही मारा है। बयान नंबर 6, भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेंगे। बयान नंबर 7 बहुत क्रूशियल है। ईरान, इजराइल समेत 13 देशों पर अब तक ईरान ने हमला किया है। तो पहले तो आप सबको मार देते हैं और सबको मारने के बाद फिर आप माफीनामा देते हैं और कह रहे हैं कि भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करना था तो फिर हमले क्यों किए? पहले तो आपने खूब तबाही मचाई अमेरिका इजराइल के नाम पर, और जब ईरान के साथ खाड़ी देशों ने अपने ताल्लुकात खत्म करने की बात कही, दोस्ती तोड़ने की बात कही, तो आप माफी मांग रहे हैं। माफ कीजिएगा, तो आप माफीनामा मांग रहे हैं। ये माफीनामा जरा देर से आया है क्योंकि ये 13 मुल्क जहां पर आपने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है, वो आपके साथ नहीं खड़े। आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब आपको बताने जा रहे हैं क्या ईरान के निशाने पर अमेरिका था? बहुत अहम सवाल है, जंग से जुड़ा ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा था और मेरी जहन में भी आया। अब आपको बताने जा रहे हैं, क्या ईरान अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा था? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ईरान कोई ऐसा वेपन बना रहा था, कोई ऐसा हथियार बना रहा था जिससे कि अमेरिका को मुश्किल थी? अमेरिका के पास ईरान को खत्म करने का क्या आखिरी मौका था? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। अमेरिका डरा हुआ था कि ऐसा तो नहीं कि ईरान कोई हथियार बना ले और उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर दे। अमेरिका के पास ईरान को खत्म करने का आखिरी मौका था और इसीलिए शायद अमेरिका ने किसी भी कीमत पर डिले करने की नहीं सोची। इजराइल अमेरिका ने मिलकर ये कोशिश की कि भाई या तो अमेरिका को मारेगा ईरान या तो इजराइल को मारेगा, तो क्यों ना हम इजराइल को ही खत्म कर दें। क्या ईरान अमेरिका पर परमाणु हमला करने वाला था? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए न्यूक्लियर साइट्स पर लगातार अमेरिका इजराइल ने हमले किए। ये एक डर था जो अमेरिका के जहन में दिखाई दे रहा था।
सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका डर गया था? यह बात सच है कि अमेरिका डरा हुआ था, बिना डर के इतना बड़ा हमला नहीं होता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या चीन, रूस, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ईरान को सीक्रेटली एटॉमिक वेपन सप्लाई करने वाले थे, परमाणु बम देने वाले थे? यह बहुत अहम था और इसीलिए यह हमले हुए। लेकिन इस बीच ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्किन का एक बयान आया है, आप सुन लीजिए, उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा, पहले बयान सुनिए। अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाता। ये पेजेश्किन साहब कह रहे हैं, अब वो डरे हुए सहमे हुए लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों पर हमला नहीं होगा और उनके इस बयान का मतलब देखिए, यानी अब उनको लग गया है कि अमेरिका, इजराइल उनको छोड़ने वाले नहीं है और इसीलिए इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। देर से माफी जो मांगी जाती है उस माफी की ज्यादा वैल्यू, ज्यादा कदर नहीं होती है और वॉर में तो बिल्कुल भी नहीं होती। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग का रुख करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट के माल्टा में तेल टैंकर पर हमले की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, माल्टा में एक कार्गो शिप है क्रूड जिस पर हमले की खबर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास का इलाका बताया जा रहा है, फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर ड्रोन से अटैक हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्राइमा नैन नाम के टैंकर पर हमला हुआ है और ये प्राइमा नाम का जो टैंकर है ये क्रूड लेकर जा रहा था। आईआरजीसी की बार बार चेतावनी के बावजूद वो लगातार ट्रैवल कर रहा था हॉर्मुज स्ट्रेट पे और वहां पर उस पर निशाना बनाया गया, आवाजाही रोक दी ईरान ने। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो हॉर्मुज जलदमरू बंदर है वहां पर ईरान कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उस कब्जे की कोशिश में अमेरिका भी उसे कामयाब नहीं होने देना चाहता। इसीलिए एक और वॉरशिप, एक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर पहुंच रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है दर्शकों, उनके जरिए हम समझने, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे नैरेटिव को। और आज रात को लेकर अमेरिका में जो एक हो हल्ला मचा हुआ है, ईरान में हो हल्ला मचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर आपकी राय भी हम लेंगे और अपने दर्शकों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर